लीडर रात को भग गए सारे के सारे। रात को ये बोल के गए कि किरोड़ी जी मीणा जी आ रहे हैं, वो हमसे मिलेंगे, हमसे संवाद करेंगे, पक्का आरएसएस पोस्टपोन होगा। हमें डेली यही बोलते थे कि कल अपना पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी एक बीजेपी की छोटी पार्टी है जो ये नहीं चाहती थी कि कहीं पे भी पेपर आगे खस के। ये चाहते थे कि पेपर टाइम पे हो, जो फंडिंग आ रही है वो अच्छे से आए, हम कमा के आराम से चले जाए। सर ऐसा है, इस राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार ही सरकार को ढूंढ रही है। यहाँ के 40 विधायकों ने, आप जो पीछे लेटर देख रहे हैं, आप सब विधायकों के, डिप्टी मिनिस्टर्स के ये पत्र हैं और जो लिखे गए हैं कि आप छात्रों की, युवाओं की जायज मांगों को माने। आरएस को लेकर के लगातार छात्र विरोध कर रहे थे, वो शायद अब थोड़ी संख्या में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हैं आरएस परीक्षा को लेकर के तमाम छात्र जो विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम विद्यार्थी है वो यहाँ पर है, लगातार वो विरोध कर रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से वो विरोध करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बार आप विरोध कर रहे हैं, कब से विरोध कर रहे हैं, क्या आपकी मांगी थी, सबसे पहले आप वो शुरुआत करें। सर हम 10 दिन से विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। हम 10 दिन से यहाँ पर धरना पे बैठे। 10 दिन पहले हमने मैसनगर में एक कैंडल मार्च किया था रिद्धि सिद्धि पे, वहाँ से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं से हमने प्लानिंग पूरी की थी कि हम इसको स्थगित करवाएंगे। हमारे लीडर भी आए थे, उन्होंने बोला भी था कि हम स्थगित करवा के ही रहेंगे, बट हमारा कोई भी सेंस नहीं निकला, इसमें कुछ भी नहीं निकला। लीडर रात को भग गए सारे के सारे। रात को ये बोल के गए कि किरोड़ी जी मीणा जी आ रहे हैं, वो हमसे मिलेंगे, हमसे संवाद करेंगे, पक्का आरएसएस पोस्टपोन होगा। हमें डेली यही बोलते थे कि कल अपना पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी एक बीजेपी की छोटी पार्टी है जो ये नहीं चाहती थी कि कहीं पे भी पेपर आगे खस के। ये चाहते थे कि पेपर टाइम पे हो, जो फंडिंग आ रही है वो अच्छे से आए, हम कमा के आराम से चले जाए। और ये रात को जब बच्चे यहाँ पर बैठे थे, जो भूखे बैठे थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं करी थी इन्होंने। और जो हमारे लीडर थे वो एक ही चीज़ चाहते थे कि हम यहाँ से चुपचाप निकल जाए। जब हम वहाँ पर हज़ारों की तादाद में पार्क में खड़े थे, तब वहाँ पर किसी नेता को कोई भी नहीं आया। वहाँ पर बोल रहे थे कि किरोड़ी जी मीणा जी आ रहे हैं, जबकि किरोड़ी जी मीणा 9:30 बजे यहाँ से जोधपुर के लिए रवाना हो चुके थे वो। बट हमारे लीडर द्वारा यही बताया जा रहा था 10:30 बजे तक किरोड़ी जी मीणा 5 मिनट आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, मदन जी राठौड़ को लेके आ रहे हैं। बट हमारे पास कोई नहीं आया। उतने में थोड़ी देर बाद में पता चला कि लीडर खुद गायब हो गया। लीडर ने लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में सब में मैसेज डाल दिया कि सब अपने अपने घर चले जाओ। उससे हमारा धरना भी कमज़ोर हुआ है, हर चीज़ में कमज़ोरी महसूस हुई है। हम खुद नहीं चाहते कि एग्ज़ाम दे, बट क्या कर सकते हैं, अब घर वालों का प्रेशर भी आएगा, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। बट लास्ट हम यही उम्मीद चाहते हैं बदला सरकार से कि अगर अगली बार वोट चाहिए आपको तो पोस्टपोन कर दो, नहीं तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। हम राजस्थान में बीजेपी नहीं देखना चाहते। हम सीएम दूसरा मांग रहे हैं। अभी हमारी यही एक मांग है, हमें सीएम दूसरा ही चाहिए। अब हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें किरोड़ी मीणा से मुलाकात का आपका वीडियो है, मदन राठौड़ से आपका मुलाकात का वीडियो है, हनुमान बेनीवाल की ओर से आपको समर्थन मिला, तमाम बातें हुई, तमाम मंत्रियों ने भी सीएम तक को लेटर लिख दिया, डिप्टी सीएम ने भी लेटर लिख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्ज़ाम है उसको रद्द नहीं किया गया। प्लस आपकी जो लीडर्स है वो आपको लास्ट टाइम पे छोड़ के जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाओ। क्या कारण मानते होंगे, क्या कुछ साजिश का हिस्सा होगा या फिर ये पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया होगा? सर ऐसा है, इस राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार ही सरकार को ढूंढ रही है। यहाँ के 40 विधायकों ने, आप जो पीछे लेटर देख रहे हैं, आप सब विधायकों के, डिप्टी मिनिस्टर्स के ये पत्र हैं और जो लिखे गए हैं कि आप छात्रों की, युवाओं की जायज़ मांगों को माने, आरएस भर्ती को रद्द करें। क्योंकि 2 फरवरी को एग्ज़ाम होता है, 20 फरवरी का रिजल्ट आता है प्री का, उसके बाद में 17 जून को एग्ज़ाम है। 4 महीने में ये चाहते हैं कि 30 छोटे बड़े सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर करने होंगे। ये यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस है इसका। और दूसरी मांग है ये कि पहले परिणाम होना चाहिए, फिर परीक्षा होनी चाहिए। पहले परिणाम 2023 की भर्ती का परिणाम जारी करना चाहिए आपको, और फिर आपको इसके 2024 का मेंस करवाना चाहिए। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस शहर में 3-3 जगह पे सरकार के खिलाफ धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। छात्र अपनी युवा एनर्जी जो शिक्षा में, पढ़ाई में लगानी चाहिए, वो धरनों में व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि सरकार है जो सरकार की सबसे भ्रष्ट बॉडी है आरपीएससी, उसके सामने झुकी हुई है। उसका सेनापति चेंज कर दिया है, लेकिन जो गद्दार धोखेबाज सैनिक थे वो अभी भी बैठे हुए हैं। उनका नाम दर्ज है वहाँ पे, चाहे कटरा हो, चाहे
चाहे रायका हों, उनका हमारी मांग इसके साथ ये भी है कि आप आरपीएससी को पुनर्गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जेडीए पार्क में आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ग्रेड, उसकी तिथि आगे बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पिछले 50 दिन से तपती धूप में हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में एसआई भर्ती के लिए शहीद स्मारक पे बैठे हैं, और आज ये भी आप देखिए इस तरीके से हो रहा है। और आरएस की जो अभ्यर्थी हैं, इनकी भी जायज़ मांगे हैं। आपको समय देने चाहिए थे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, जो जायज़ मांगे हैं वो मांग रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि ये आंदोलन कमज़ोर हुआ? सरकार का ही जो स्टूडेंट यूनियन है वो इसमें लिप्त था, उसकी वजह से ही सरकार का ही संगठन ने आके सरकार के लड़कों को गुमराह किया उन्होंने, इसकी वजह से ये आंदोलन कमज़ोर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत दिखती है, जिसकी वजह से आंदोलन कमज़ोर हो गया है और छात्र कम दिखाई दे रहे हैं। अभी एग्ज़ाम आ गया, लेकिन हम फिर भी अपील कर रहे हैं सरकार से, भजन लाल जी से, और मदन राठौड़ के वादों पे आप गौर करें। मदन राठौड़ जी ने बाकायदा युवाओं को आश्वासन दिया था कि हम आरएस पोस्टपोन की जो मांग है सरकार के सामने रखेंगे। बाकायदा कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, टीकाराम जी जूली हो, गोविंद डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, इन लोगों ने भी बिल्कुल डिजिटल माध्यम से युवाओं की आवाज़ बुलंद की है, लेकिन सरकार का संगठन इसमें लिप्त होने की वजह से ये आंदोलन कमज़ोर हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं, आप आरएस भर्ती आगे पोस्टपोन करें, समय दें और आरपीएससी का पुनर्गठन करें। आपने डिजिटल माध्यम से सहयोग की बात की, लेकिन क्या वो जगह पर आके आपको समर्थन है वो दिया उन्होंने? देखो, हमारे को जगह पे आकर समर्थन हम सबके पास जाकर भी आ गए, सब कुछ हो गया। क्योंकि अभी आप खुद मुझे बताओ, आप खुद अपने मन से बताओ, अभी सरकार में किसकी चल रही है? ना भजन लाल जी की चल रही है। वो देखो उधर सामने कैमरे वाले भाई साहब, वहाँ पे देखो, ये दिया कुमारी जी का लगा हुआ है, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का 40 नेताओं मंत्रियों ने अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया, उनकी खुद की नहीं चल रही है। अब हम तो क्या तो विपक्ष से उम्मीद करें, क्या किसी और से उम्मीद करें? सरकार में भजन लाल जी की नहीं चल रही है, बताओ। लेकिन हर बार ये हमने देखा है कि जब भी किसी युवा को परेशानी होती है तो किरोड़ीलाल मीणा के पास वो जाते हैं और उनके लगभग समस्या है वो हल होती है। तमाम युवाओं ने भी ये बात कही है, तो आप उनके पास भी जाकर आ गए, उन्होंने बोल दिया कि हम सीएम से लगातार बात करेंगे, 5 लोग जाकर के। उसके बाद क्या आपको उम्मीद जगी कि हाँ भाई वापस कैंसिल होंगे, ऐसा कुछ होगा? उम्मीद जगी थी भाई साहब, लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो यहाँ पर जो दलाल थे ना, नेतृत्व करने वाले, उन्होंने सारा मामला ख़राब कर दिया। दलाल ऐसे थे कि लोग दलाली यहाँ पर आए, यहाँ पर कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अभी 10 मिनट में किरोड़ी जी पहुँच रहे हैं, 15 मिनट में किरोड़ी जी पहुँच रहे हैं, मदन जी को साथ लेकर आ रहे हैं। किरोड़ी जी के वहाँ पे किरोड़ी जी पहुँच गए हैं, अभी विधायक आवास पे पहुँचे हैं, लेकिन मदन जी वहाँ मिले नहीं है। मदन जी सीएमआर गए हुए हैं, तो किरोड़ी जी ने गाड़ी लगा दी, वहाँ सीएमआर पर गाड़ी लगा दी किरोड़ी जी ने, और फटाफट लेकर आ रहे हैं उनको। आप चिंता मत करो, अभी 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको। और वहाँ पे पूरा कम से कम 1000-1500 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कौन अपना टाइम वेस्ट करके आप आ जाओगे कि आपके कल एग्जाम है और अपना टाइम वेस्ट करने आप आ जाओगे पार्क में? कोई नहीं आता भाई साहब, कोई नहीं आता। ये स्थिति है। तो यहाँ पे एबीवीपी ने और इन्होंने क्या सांठ गांठ करके, क्योंकि भाजपा की ये एबीवीपी सांठ गांठ करके क्या कि इनको तो ये बच्चे हैं, इनको तो तैयारी करते हैं, इनको ना तो आंदोलन करने आते हैं ना धरना करने आते हैं, तो इनको तो बोलो जैसे ये सुन लेंगे, इनके और जैसे ही कर लेंगे। तो ये गलतफहमी थी उनकी, ये निकाल दो। अब तो खैर देना, एग्जाम देना तो देना ही है, लेकिन हम अंतिम तक हमारा प्रयास करेंगे, ये वाली बात है। आपने प्रयास भी किया, तमाम लोग आप यहाँ पे बैठे भी हैं, कुछ लोग निकल भी चुके हैं, लेकिन इतने प्रयास करने के बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं निकला, तो आपको ये उम्मीद पहले से लग रही थी कि क्या रिजल्ट निकलेगा प्लस पॉइंट में, या फिर तमाम जो साथ में विरोध करने वाले लोग थे, जो लीडर बन के आगे आ रहे थे, वो लास्ट टाइम पर ही छोड़ के चल जाएंगे? ये उम्मीद है आपको कहीं लग रहा था या कुछ? देखिए, जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने आश्वासन दिया था, और जिस प्रकार से विधायकों ने पत्र लिखे, डिप्टी सीएम ने पत्र लिखे, उससे हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमें 5-7 दिन विलम्ब हो जाए, लेकिन हमारी बात सरकार सुनेगी। क्योंकि इतनी निष्ठुर सरकार कैसे हो सकती है? क्योंकि सरकार कहती है हम युवाओं के साथ है, हम महिलाओं के साथ है, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम अग्रणी राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे दिन नज़दीक आ गए तब हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे किसी शमशान घाट की तरह हर आधे घंटे में एम्बुलेंस आ रही थी। हमारी बहनें, हमारे भाई जो यहाँ पे पानी भी नहीं पी रहे और 45 डिग्री से अधिक के तापमान में यहाँ बैठे थे परसों, वो बेहोश हो रहे थे, एम्बुलेंस आ रही थी, चीख रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। ये विश्वविद्यालय का प्रांगण एक शमशान घाट की तरह लगने लग गया था। उसके बाद भी सरकार इतनी संवेदनहीनता इन्होंने दिखाई है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है जानू जी, उन्होंने खुद ने कहा है
कि हम पेपर पोस्टपोन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि ये पेपर बिक चुका है, इसलिए पेपर पोस्टपोन नहीं कर रहे। अब सोचो आप, डिप्टी सीएम की बात की अवहेलना होती है, मंत्रियों की बात की अवहेलना होती है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी की बात की अवहेलना होती है, और इनके प्रवक्ता खुलेआम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें संदेह है कि पेपर बिक गया है, इसीलिए। अगर पेपर बिक चुका है तो पेपर तो फिर कैंसिल करना चाहिए, अगर पेपर बिक चुका है तो। नहीं नहीं, पेपर अगर आपने बेचा है, अगर सरकार के लोग मिले हुए हैं तो पेपर कैंसिल क्यों करेंगे? वो तो चाहेंगे ना, जो जिसको उन्होंने बेचा है तो उनसे पैसे लिए उन्होंने, तो पेपर करा के। और देखो, जो एसआई भर्ती 2021 हुई थी, वो एक घोटाला है जो जिसकी ताना बाना अब जो सामने आ रहा है, लगभग जगजाहिर हो गया है कितना बड़ा घोटाला था। और जांच वो तो धीमी कर दी, वरना और जांच हो, सीबीआई के पास जाए तो ये 4-6 महीने में पूरे के पूरे सब के सब आ जाए कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना बाहर है। उसी के संदेह है कि उसी के आधार पर ये जो आरएस 2024 वाली भर्ती है, उसी के आधार पर एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगी। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, अगर ये इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ये आने वाले समय में इसकी जांच होगी और बहुत ही बड़े स्तर का ये घोटाला सामने आएगा। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आज तक कभी नहीं हुआ कि पक्ष और विपक्ष के नेता सब एकजुट हुए और सबने एक मांग की। जो भर्ती दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें समय चाहिए, जो पेपर ले रहे हैं वो बॉडी वो कह रहे हैं सरकार जो कहेगी हम मान लेंगे, वो इतना तो कह दिया उन्होंने। और जो पक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता है, विधायक है, मंत्री है, डिप्टी सीएम है, भाजपा का है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हाँ हो जाना चाहिए, किरोड़े बाबा कह दिया, सबने कह दिया, फिर भी नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अलग ही मामला है, क्योंकि इतनी संवेदनहीनता सरकार नहीं दिखा सकती अगर सब लोग चाह रहे हैं तो। कोई बड़ा आदमी है, कहीं से दबाव आ रहा है और कुछ ना कुछ ये संदेह के घेरे में है, और जो भी होगा वो आगे उजागर हो जाएगा। स्टूडेंट हैं, लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस मौसम में लोग आपके साथ बैठ कर के विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार समय नहीं दे रही है। एज ए स्टूडेंट के तौर पर आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल एक नवीन पक्ष रखना चाहूँगा, इस पूरे मुद्दे का पक्ष ही बिल्कुल अलग रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ आपसे, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कह दिया कि मैं आपकी जान बचा लूँगा, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। अब कल को उस मरीज को कुछ हो जाता है तो मैं किसके पास जाऊँगा? डॉक्टर के पास जाऊँगा। अब मेरी समस्या ये है कि जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, चलो हम तो यहाँ आंदोलनरत थे, जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, दिन रात तैयारी कर रहे थे, वो सडनली न्यूज़ देखते हैं एक कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष आके एक बयान देते हैं और कहते हैं कि आपका पेपर पोस्टपोन्ड होगा। अब उसकी क्या आगे की रणनीति होगी? देखो मैं बताता हूँ उसके पास क्या रणनीति होगी। या तो वो अपनी स्ट्रेटेजी पढ़ाई की बदलेगा, या तो वो उन टॉपिक्स को करने की कोशिश करेगा जो उसने पहले नहीं करे होंगे, वो रिवीजन को छोड़ेगा, या वो हो सकता है हफ्ते 5 दिन के लिए घर जाएगा, ब्रेक लेगा, या हो सकता है वो जयपुर में अगर कोई महंगे रूम कमरे में रह रहा होगा तो उसको खाली करके अब सोचेगा कि अब मेरी कोचिंग होगी, मैं घर जाके रिवीजन कर लूँगा। ये सब करेगा। बच्चों ने ऐसा किया भी होगा, उनका क्या दोष है? आपको पता है अभी हम दुनिया में जो बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। एक गलत, अगर मैं यहाँ फैला दूं एक गलत सूचना कि वहाँ पर बम है और वहाँ बम नहीं निकले, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? मुझे पकड़ेगी ना। तो एक बात बताइए, तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। गलत इन्फॉर्मेशन कोई ऐसे वैसे आदमी ने नहीं दी, एक प्रासंगिक व्यक्ति ने दी है। और एक प्रासंगिक व्यक्ति ने इतनी गलत इन्फॉर्मेशन एक बार नहीं दी है, बार बार दी है। कहाँ दी है मैं बता देता हूँ। पहले मीडिया के सामने दी है, फिर आपके अमर जवान ज्योति पर दी है, फिर दिल्ली में डेलीगेशन मिलने गया उससे। एक आदमी इस ओहदे पर बैठा हुआ अगर बार बार, क्योंकि देखो अब ये तो बात है कि उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है भाई। अगर अब मैं तो ये कह नहीं रहा कि वो बढ़ाने वाले थे या उनकी सुनी नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप फिर आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसको बहुत सोच समझ के कह रहे होगे, क्योंकि आप एक राज्यसभा के सांसद भी हो, आप प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष भी हो, और आप बात कर रहे हो तो आपकी बात में वजन है। और आपकी बात में वजन है, उसके बाद अगर आप तोल मोल के सोच समझ के कोई बात कह रहे हो और फिर वो गलत निकली है तो प्रश्न चिन्ह लगाना तो फिर बनता है। और सच बात यह है कि इससे नुकसान आंदोलनरत छात्रों का तो हुआ ही है, उन छात्रों का ज़्यादा हुआ है जो पहले से पढ़ते भी आ रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं आपने डिफ्लेक्ट कर दिया। आप इसमें एक बात ये नहीं समझ रहे, आप सिर्फ इस तबके को देख रहे हो कि हाँ ये 1000-2000 आंदोलन कर रहे हैं इनको। अच्छा, अब दूसरी बात एक सरकार ने कही कि इससे हमें वित्तीय घाटा होगा। वित्तीय घाटा तो ऐसा है कि पीके दशौरा जी पूर्व सदस्य रहे हुए हैं, उन्होंने कहा क्या वित्तीय घाटा हुआ? कोई वित्तीय घाटा नहीं होगा। मैं बताता हूँ, इस सरकार को जब हाई कोर्ट ने डांट लगाई थी 2016 के मैटर में, इस सरकार के ट्रेजरी में पेपर पहुँच गए थे। इस सरकार ने 3 महीने पेपर आरएएस के ट्रेजरी में रखे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया था पेपर नहीं कराओगे तुम। और फिर इन्होंने 2 महीने बाद डेट आगे बढ़ा के पेपर करा, और वही पेपर दिए इन्होंने जो ट्रेजरी में रखे थे। तो इसलिए मतलब वित्तीय भी, अच्छा इस बार तो वित्तीय खर्च होना ही नहीं बनता, क्योंकि एक सेंटर तो अजमेर है, अजमेर में ही आरपीएससी है,
तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जयपुर में एक सेंटर है, जयपुर में रीजनल ऑफिस है आरपीएससी का, प्लस एक ही सेंटर तो है, एक ही संभाग तो है, एक ही ट्रेजरी में तो सुरक्षा करनी है आपको। इस बार तो 10 संभाग 7 संभाग जिला स्तर पर हो ही नहीं रही परीक्षा, परीक्षा ही 2 स्तरों पर हो रही है। एक तो खुद आरपीएससी है ही अजमेर में, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक है जयपुर। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को इसमें देखिए सबका फायदा है, पार्टी की छवि का फायदा है, छात्रों के हितों का फायदा है, और उन छात्रों का फायदा है जिनको बिना बात लपेटा गया। जो तो अच्छे खासी तैयारी करते थे उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लपेट के आपने बाहर कर दिया। सैनिकों का फायदा है, आप ये देखिए उनकी छुट्टी रद्द हो गई। अब मैं आपको कहूँगी आप मेरे यहाँ शादी में आ जाना, और मैं ही हूँ आपको छुट्टी देने वाला, अब मैं आपको छुट्टी दे नहीं रहा और मैं कह रहा हूँ शाम को शादी में आ जाना, आप कहोगे सर गजब की बात कर रहे हो, आप तो आप ही शादी में बुला रहे हो और आप ही छुट्टी नहीं दे रहे, इसका मतलब आप बुलाना ही नहीं चाहते। तो देखिए सर, ये सारी सब बातें हैं, इन पर थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, तमाम यहाँ पर यूथ थे जो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं, उनसे हमने बात की, जाना कि आखिर आरएस का जो पेपर है वो क्यों रद्द करना चाहिए। खैर, सरकार के मंत्री विधायक तमाम मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आरएस का एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, जबकि एडमिट कार्ड है जारी हो चुके हैं। खैर, अब इन 2 दिनों के अंदर क्या कोई चमत्कार होता है या फिर सरकार कुछ निर्णय अपना लेती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।